नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWT में। आज हम एजुकेशन फर्स्ट का तो चैप्टर 3 है, इसके MCQ टाइप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये आपका पहला क्वेश्चन है, किसके समायोजन से एक अधिगम की प्रक्रिया माना है। ठीक, स्किनर ने माना है, आइजैक ने माना है, कोलमैन ने माना है या थर्स्टन साहब ने माना है। तो किसने माना है? ये आपके माना है स्किनर साहब ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जन्मजात अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, ये संवेग है, व्यक्तित्व है, अभिव्यक्ति है या वैयक्तिक भिन्नता है। तो कौन सा हो जाएगा आपका? ये आपका व्यक्तित्व हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सामाजिकता सामंजस्य एवं एकीकरण का लक्षण है, वैयक्तिक विभिन्नता, सामाजिकरण, अभिव्यक्ति यह अभिवृत्ति। तो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन? तो ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, व्यक्तित्व। ठीक है, पर्सनालिटी, ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में स्थित है, कहाँ है? हृदय में, मस्तिष्क में, वृक्क में या उदर में। तो ये आपका कहाँ पे स्थित है पीयूष ग्रंथि? तो कहाँ पे होती है ये? आपके मस्तिष्क। तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन बनेगा आपका, सेमेटोट्रोपिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, कहाँ से होता है? पीयूष ग्रंथि, गल ग्रंथि से, अधिवृक्क से या यौन ग्रंथि से। तो ये कहाँ से होता है? तो ये आपके पीयूष ग्रंथि से होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने और समस्याओं के समाधान के लिए प्राणी द्वारा किए गए प्रयत्नों को का परिणाम है, अनुकरण है, प्रतिगमन है, समायोजन है या रूपांतरण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट, समायोजन। ठीक, अगला हो जाएगा, किसी प्रजाति विशेष के व्यवहार मध्य व्यवहार की संरचना में पाई जाने वाली असमानताओं को कहते हैं व्यक्तित्व भिन्नता, अनुकरण, व्यक्तित्व या समायोजन। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं वैयक्तिक विभिन्नता। व्यक्तित्व विभिन्नता क्या होती है? दो लोगों में जो अंतर होता है उसे व्यक्तित्व विभिन्नता कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष की मानसिक प्रक्रिया कथन किसका है? गैरेट का है, वैलेंटाइन का है, वुडवर्थ का है, रॉस साहब का है। तो ये कथन किसका है? ये कथन है आपका रॉस साहब का। ठीक, ये रॉस जो मनोवैज्ञानिक है उनका कथन है। कल्पना के विकास के लिए शिक्षा किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? भाषा पे, ठीक, भाषा पे, कहानी पे या काल्पनिक खेलों पे या उपयुक्त सभी पे। तो किस पे ध्यान देना चाहिए? ये आपके सभी पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शारीरिक रचना, बुद्धि, व्यक्तित्व आदि एक दूसरे के व्यक्तित्व से भिन्न होना कहलाता है सामूहिक भिन्नता, शारीरिक, बौद्धिक या वैयक्तिक भिन्नता। तो ये कौन सी भिन्नता हो जाएगी? तो ये आपका हो जाएगी वैयक्तिक विभिन्नता, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, परोक्ष वस्तुओं से संबंध में चिंतन कहलाता है, कल्पना कहलाता है, तर्क कहलाता है, स्मृति कहलाता है। तो परोक्ष वस्तुओं से संबंधित चिंतन को हम कहते हैं, ये कल्पना होती है। ठीक है, जो चीज़ें हमारे सामने नहीं है उसके बारे में जो हम सोचते हैं उसको हम क्या कहते हैं? चिंतन को कल्पना कहते हैं। ठीक, किसी समस्या के समाधान के लिए गत अनुभव नए ढंग से संयोजित किया जाना कहलाता है तर्क, कल्पना, चिंतन या स्मृति। तो क्या कहलाता है ये आपका कहलाता है तर्क। जब हम किसी अपने पूर्व ज्ञान का जो आपके पास आइडिया है उनका यूज नए ढंग से करते हैं तो ये क्या होता है? तर्क होता है। ठीक है, लॉजिक। व्यक्तिगत संपूर्ण प्रतिमान उसकी समस्त विशेषताओं का योग है। ठीक है,
व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान उसकी समस्त विशेषताओं का योग व्यक्त करता है, कहलाता है। व्यक्तित्व कहलाता है। प्रेरणा, रुचि या कल्पना क्या कहलाता है? तो ये आपका हो जाएगा व्यक्तित्व। व्यक्तित्व के अंतर्गत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, सीएटी परीक्षण किस आयु वर्ग के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन के लिए उपयुक्त होता है? तो सीएटी ये आपके टेस्ट होता है, ठीक, व्यक्तित्व के लिए टेस्ट होता है कि पर्सनालिटी के लिए। तो किस आयु वर्ग के लिए ये लागू होता है? तो ये आपके छोटे बच्चों के लिए लागू होता है, 3 से 11 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, टीएटी ये किसके लिए लागू होता है? ये निर्माण किसने किया है इसको? ठीक, बेकन ने किया है, हरमन ने किया है, थर्स्टन ने या मुरे और मॉर्गन साहब ने किया है। तो किसने किया है? ये आपका किया है मुरे और मॉर्गन साहब ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है आपका ये है, एक ऐसा उत्पादक चिंतन जिसमें कि समस्या के समाधान के लिए ज्ञात अनुभव को नए ढंग से समायोजित किया जाता है, क्या कहलाता है? तर्क, रीजनिंग, कल्पना या चिंतन। तो क्या कहलाता है वो? ये आपका कहलाता है तर्क, लॉजिक, ठीक। अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व मापन के लिए 16वीं सिद्धांत प्रस्तुत किया है? 16 सिद्धांत प्रस्तुत किया है। कार्ल जुंग साहब ने, ऑल्टपोर्ट ने, मॉडर्न, आलपोर्ट, रेमंड कैटल, ठीक, या सेटर ने। तो किसने किया है ये? तो ये आपके कैटल साहब ने किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रक्षेपी परीक्षण निम्न किसके बारे में जानकारी देता है? रोजगार, बुद्धि, पारिवारिक परिस्थितियाँ, अचेतन क्रियाएं। किसके बारे में देता है ये? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अचेतन क्रियाएं। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व परीक्षण में रोसा इंक ब्लॉक परीक्षण के प्रमुख होने का कार्डों की संख्या कितनी है? 10, 20, 16, 35। तो कार्डों की संख्या कितनी है? ये आपके 10 कार्ड होते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन, वो परीक्षण जो व्यक्तित्व को मापता है? बैटरी, भाटिया, ये आपका आईक्यू को मापता है, व्यक्तित्व को नहीं मापता। प्राथमिकता, प्रपत्र, ये आपका विनय परीक्षण या टीएटी। ये कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन? आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, टीएटी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मनोवैज्ञानिक बहिर्मुखी, भक्तिहीन, राजनैतिक या सैद्धांतिक? निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? तो कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? ये आपका अंतर्मुखी, बहिर्मुखी 2 होते हैं, ठीक। तो कौन सा हो जाएगा? आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आत्मकेंद्रित व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी, उभयमुखी या बहिर्मुखी या सभी? अंतर्मुखी व्यक्तित्व जो समाज में अपनी बात आसानी से नहीं कर पाता। बहिर्मुखी जो खुले मन के वाला होता है, हर जगह अपने आप को एडजस्ट कर लेता है हर परिस्थिति में, और भाषण देता है, लोगों से बात करता है, रिलेशनशिप जल्दी स्थापित कर लेता है, वो बहिर्मुखी होता है। और उभयमुखी जो होता है, जो दोनों के गुण जिसमें पाए जाते हैं। तो आत्मकेंद्रित कौन सा होता है? आत्मकेंद्रित होता है अंतर्मुखी व्यक्ति। अगला क्वेश्चन, चिंतन के साधन है संकेत, गुणों का विश्लेषण रटना है सामान्यीकरण। तो कौन सा हो जाएगा? ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये आपका संकेत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि है व्यक्तिगत पर्यवेक्षण, वस्तुनिष्ठ या ये सभी? तो कौन सा हो जाएगा? ये सारी की सारी विधियाँ अच्छी हैं, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ठीक। तो ये रहे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन एजुकेशन फर्स्ट के चैप्टर 3 के, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।